गहरे जंगल में राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को अपने कंधे पर उठाया। बेताल ने कहा, राजन, रास्ता लंबा है, क्यों ना एक कहानी सुनो, लेकिन याद रहे अगर तुमने उत्तर दिया तो मैं उड़ जाऊंगा। भोगवती नगर के राजा के पास एक तोता और मैना का जोड़ा था। एक दिन दोनों में बहस छिड़ गई। मैना बोली, पुरुष पापी और धोखेबाज होते हैं। तोता बोला, नहीं, स्त्रियां ज्यादा छल कपट करती हैं। राजा ने कहा, साबित करो। इलापुर नगर में महाधन सेठ का बेटा जुआरी बन गया और सब कुछ हार गया। वह भटकते हुए हेमगुप्त सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने उसे अपनी बेटी का वर योग्य समझकर विवाह कर दिया। यात्रा के दौरान उस कपटी व्यक्ति ने पत्नी के गहने छीन लिए, दासी की हत्या कर दी और पत्नी को कुएं में फेंक कर भाग गया। लेकिन किस्मत अच्छी थी, एक मुसाफिर वहां से गुजरा और उसने उस बेबस स्त्री की जान बचाई। कुछ समय बाद वही धोखेबाज पति फिर से ससुराल लौटा। पत्नी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठी कहानी सुना दी। लेकिन एक रात जब वह गहने पहने सो रही थी, उसने चुपचाप उसकी हत्या कर दी और गहने लेकर फिर से भाग गया। मैना बोली, देखा राजन, कितना पापी था वह पुरुष। राजा विचार में पड़ गए। तभी तोते ने कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि स्त्री भी कम नहीं होती। कंचनपुर नगर में श्री दत्त नामक व्यापारी की शादी हुई। शादी के बाद वह व्यापार के लिए प्रदेश चला गया और 12 वर्षों तक नहीं लौटा। इस बीच उसकी पत्नी ने किसी और पुरुष से संबंध बना लिए। हर रात वह अपने प्रेमी से मिलने जाती थी। एक रात जब वह उसके पास पहुंची तो देखा वह सांप के काटने से मर चुका था। डर के मारे उसने एक नीच चाल चली। वह रोती हुई अपने घर लौटी और अपने निर्दोष पति पर आरोप लगाया, इसने मेरी नाक काटी। राजा ने बिना सोचे समझे श्री दत्त को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। लेकिन तभी एक चोर आगे आया और बोला, महाराज, यह स्त्री झूठ बोल रही है। अगर विश्वास न हो तो मरे हुए व्यक्ति के मुंह में इसकी नाक पड़ी होगी। जांच हुई और सच सामने आ गया। राजा ने उस स्त्री को गधे पर बैठाकर नगर में घुमाया और फिर देश निकाला। दे दिया। तोता बोला, राजन, देखा स्त्री भी कितनी कपटी हो सकती है। अब बेताल ने प्रश्न पूछा, राजन बताओ, इन दोनों में अधिक पापी कौन है। विक्रमादित्य कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, स्त्री ज्यादा पापी है क्योंकि पुरुष ने गलत किया, परंतु उसे अपने धर्म का थोड़ा ज्ञान था। लेकिन इस स्त्री ने अपने पति के रहते किसी और से संबंध बनाए और फिर निर्दोष पर झूठा आरोप लगाया। बेताल जोर से हंसा और बोला, तुमने उत्तर दे दिया राजन, अब मैं उड़ चला। और वह फिर से पेड़ की ओर उड़ गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुराई किसी भी रूप में हो सकती है, पुरुष या स्त्री दोनों में।